जितार्थ भारद्वाज जी, मुझे जरा बताइए कि इसको लेकर क्या इनपुट्स इस वक्त मिल रहे हैं। ये तो स्पष्ट हो गया है, भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्पष्ट कहा गया कि ये एक आतंकी हमला है, लेकिन टारगेट पर अगर यहूदी हैं तो इसके पीछे के मंतव्य क्या हैं, इनका मकसद क्या है? मकसद तो एक ही हो सकता है इसका, वो है दहशत फैलाना। ऑस्ट्रेलिया में ज्यूज कम्युनिटी को टारगेट करने का सीधा मतलब होता है इट्स एंटीसेमिटिज्म। वो एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया में। अगर 50-60 हजार लोगों की कम्युनिटी को आप टारगेट करते हैं तो ये माना जाता है कि भाई आप उनको घर से निकलने में, अपने त्योहार मनाने या कोई भी दूसरी एक्टिविटी करने से रोकने के लिए कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने और न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ने साफ तौर पे कहा कि हम ज्यूज कम्युनिटी को अकेले नहीं छोड़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया का हर नागरिक, ऑस्ट्रेलिया का सारा रिसोर्स, उनकी सुरक्षा, उनको साथ खड़े रखने के लिए तैयार है और उसके लिए वो काम करेंगे। एजीओ के जो ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसी है उसके और एएफपी ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस दोनों के ही अधिकारियों ने, सर्वोच्च अधिकारियों ने बताया है कि ये इन दोनों हमलावरों में से एक हमलावर उनको वो जानते थे। हाँ, वो हाई प्रोफाइल नहीं था कि वो कुछ एक्ट कर सकता है, मगर ही वॉज नोन टू द बोथ न्यू साउथ वेल्स पुलिस एंड एजी ऑल्सो, जो उनकी लिस्ट में होता है जिस पे वो नजर रखते हैं, मगर वो आउटर पेरिफेरी में था। अब वो ये पता करने की कोशिश में लगे हैं कि वो आउटर पेरिफेरी में होने के बावजूद इस तरह की घटना को अंजाम कैसे दे दिया। जो उन्होंने गोलियां बरसाई हैं उससे भी ज्यादा भयानक काम करने के लिए तैयारी उन्होंने अपनी कार में की थी, जिसमें आईईडी लगा के तैयारी कर रखी थी कि एक बड़ा धमाका किया जा सके। शायद ये गोलाबारी खत्म करते तो वो अपनी गाड़ी को ले जाके बोंडाई में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के लगातार, अगर आप देखें सड़क के पार 10-15 रेस्टोरेंट्स हैं जहां भीड़ लगी होती है। आज बेहद गर्मी का 30 डिग्री टेम्परेचर का दिन था, तो करीब 4-5 हजार आदमी वहां था। अगर वो बम धमाका हो गया होता तो क्या होता, क्या मंजर होता, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। शायद अगर कमेंटेटर एनालिस्ट की बात माने हम तो इसके होने का अंदेशा पिछले 1.5-2 साल से लगातार था। एजीओ के चीफ माइक बर्गस ने भी कहा कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया में एक आतंकवादी इस तरह के टेरर अटैक का संभावना 50-50 है। 50% चांस है कि कभी भी अटैक हो सकता है। अब इन लोगों की आइडियोलॉजी किस तरह की है, क्यों ये नफरत की इस तरह की दुकान यहाँ ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भी अपनी फैलाना चाहते हैं, जो शांतिपूर्ण दुनिया से अलग है, जहाँ बोंडाई जैसा बीच है, जहाँ लोग मस्ती करने के लिए जाते हैं, जहाँ लोग आनंद के लिए जाते हैं, वहां आप बंदूक लेके छोटे बच्चे, आपको बता दूं कि 12 लोग जिनकी हत्या की गई है उनमें से 2 माइनर्स भी हैं। बिल्कुल, मैं आता हूं भरद्वाज जी आपके पास लौटकर। मेरे साथ मेजर जनरल बख्शी इस वक्त जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब के पास में चलना चाहता हूं। बख्शी साहब, ये हमेशा कहा जाता है कि भाई आप किसी को टारगेट मत कीजिए, किसी के खिलाफ मत बोलिए, कुछ भी ऐसा मत बोलिए जो आप थोड़ा सा कड़वा हो, लेकिन कुछ बातें तो स्वीकार कर लेनी चाहिए ना। कुछ बातें तो मानने का समय आ गया है कि आप कैसे इनको रोकेंगे, कैसे रोकेंगे। हर बार आप कह देंगे कि देखिए एजेंसी कहां थी, पुलिस कहां थी, कहां आपकी इंटेलिजेंस है। यह प्रश्न हमेशा उठाकर इन मामलों को हल्का किया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया के विषय में भी क्या यही कहा जाएगा? नहीं, देखिए ये एक बहुत घृणित कार्रवाई है। 12 निर्दोष लोग मार डाले गए हैं, जिनमें से 2 तो माइनर बच्चे हैं। ये 2 शूटर थे और आप देख रहे हैं, आप बड़ा बखूबी दिखा रहे हैं किस तरह एक हिम्मत वाले नौजवान ने इसको अटैक किया, पीछे से इसे हथियार छीन लिया और बड़ा हादसा जो है वो टल गया। ये भी कहा जा रहा है कि इनके पास कार थी जिसमें एक्सप्लोजिव लदे थे और ये कार्नेज बहुत बड़ा हो सकता था। जी देखिए, अब फिर वही कहानी आएगी सामने। भाई, हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं है,
लेकिन क्या बात है कि हर जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसमें मुसलमान जो मजहब के लोग उसमें जुड़े हुए पाए जा रहे हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग रॉन्ग जो कि अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि मॉडरेट मुस्लिम कम्युनिटी है, कि भैया जब तक हम खड़े नहीं होंगे, टिल वी स्टैंड अप एंड से कि साहब दिस इज नॉट, हम ये नहीं है, दिस इज नॉट अस, हम ये नहीं है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये घृणित कार्रवाई है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया को आवाज उठानी चाहिए, खासकर मॉडरेट मुस्लिम कम्युनिटी को। वो जो शरीफ मुसलमान लोग हैं, इस्लामिक लोग हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, हाफिज गुलाम सरवर, कुछ आपकी बनाना बात में चाहते कुछ हैं, ऐड they करना will चाहते have to हैं। speak up। बिल्कुल, एग्जैक्टली हाफिज गुलाम सरवर जी, बोलना पड़ेगा या फिर जीडी बख्शी साहब जो बोल रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? बोलिए। सरवर जी सुन रहे हैं क्या आप? आपको आवाज मिल रही है? बोलिए। लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही। अगर मैं ऐड करना चाहता हूं मुमताज आलम रिजवी को। मुमताज आलम रिजवी जी, हाफिज गुलाम सरवर हमको सुन नहीं पा रहे हैं, वो कुछ ऐड करना चाहते थे, लेकिन मुझे एक बात बताइए। पहले अगर कोई कहे, हर चीज के जस्टिफिकेशन के तरीके आ जाते हैं। भारत में कोई हमला होता है तो पूछते हैं कि भाई कहां होम मिनिस्टर हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी हमला हुआ, पूछा जाएगा कहां होम मिनिस्टर हैं, कहां प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन ये रटी रटाई चीज है, ये रटी रटाई चीज है। यह हमला क्यों हुआ, इसके पीछे की सोच क्या है? क्यों एक धर्म देखकर लोगों को मारा जा रहा है, चाहे पहलगाम में हो या सिडनी में हो? बिल्कुल राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं सबसे पहले जीडी बख्शी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। वो बहुत सही बात कर रहे हैं और मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूं। लेकिन मैं उनको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं कि लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। हमेशा आतंकवाद के खिलाफ हम लोग भी आवाज़ उठाते रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं और हम भी बहुत मुतासिर हैं। ऐसा नहीं है, आप देखिए पाकिस्तान हो, जहां भी हो, हर जगह तो ऐसा नहीं कि आवाज़ उठाई नहीं जा रही या कहा नहीं जा रहा है। लेकिन जब अभी आप पूछते हैं सिक्योरिटी कहाँ है, ये कहाँ है, भाई तो आप मिलिट्री की अहमियत को नहीं समझते क्या? खुफिया एजेंसी की अहमियत को नहीं समझते क्या? क्या बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी लगती है उसको नहीं समझते क्या? अरे मुमताज आलम रिजवी, हम तो समझते हैं। आपने भारत के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछे, हम आपका उसका भी सम्मान करते हैं। मुमताज आलम रिजवी, हम उसका भी सम्मान करते हैं। तो क्या आप ये कहें? एक मिनट, मुझे बात तो नहीं, मुझे आप ये बताइए, भारत में जो आतंकी हमला हुआ उसके मॉड्यूल में डॉक्टर निकले,